हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों। अभी लाल ग्रह मंगल का कल सुबह सुबह 8वीं राशि में यानी मंगल की अपनी राशि वृश्चिक में गोचर हुआ है और ये कमाल करने वाला है। मंगल को लाल क्यों कहते हैं? क्योंकि उग्र ग्रह है और मंगल और सूर्य हमारे शरीर के उग्र तत्वों को नियंत्रित करती है, जैसे हमारे ब्लड को, हमारी लीडरशिप क्वालिटीज़ को, हमारी पर्सनालिटी को, हमारी मोटिवेशनल पावर्स को, हमारी पेशेंस को, हमारी सेल्फ कंट्रोल को। भूमि, रक्त, शौर्य, पराक्रम, बिजली, तकनीक, युद्ध आदि में विशेष आधिपत्य रखती है। तो मचेगा मचेगा, तहलका मचेगा पृथ्वी पर। कहीं कहीं बड़ी ट्रैवलिंग दुर्घटनाएं जैसे फ्लाइट या रेल एक्सीडेंट्स हो सकती है। कहीं आगजनी, कहीं भारी भूकंप, कहीं भूस्खलन, कहीं सुनामी जैसी घटनाएं, तो कहीं आसमान से आफत। साथ में जलीय राशि में प्रवेश है तो कहीं कहीं धुआंधार बारिश भी हो सकती है, तो तहलका तो मचेगा। अच्छा, महिला उत्पीड़न की शिकायतें बढ़ सकती है। मंगल का गोचर शनि मंगल के साथ साथ सीधा संबंध निर्माण कर रहा है, तो सबसे ज़्यादा तो भूकंप और आगजनी की घटनाएं बढ़ने की चांसेस हैं। कहीं कहीं दंगे, लड़ाई ये बढ़ने की संभावना है। तो हमस इजराइल का जो वॉर हो रहा है, हो सकता है उसमें और तेजी आ जाए या कोई और दो देश भिड़ सकते हैं आपस में। हाँ, वृश्चिक हालांकि इसके स्वामी मंगल हैं, लेकिन जलीय राशि है और जल तत्व होने के बावजूद इसमें मंगल की ऊर्जा रहती है। तो ऐसी राशि के लोग क्या होते हैं, बहुत आसानी से बहक जाते हैं, दूसरों के विचारों से जल्दी प्रभावित हो जाते। कोई इनको भड़काना चाहे तो तुरंत 1 मिनट में भड़क सकता है। तो सभी को सावधान रहना है। वृश्चिक राशि हमारे शरीर की तामसिक ऊर्जा को नियंत्रित करती है, हमारे गोपनीय रहस्यों को दर्शाती है। और जब हम बात करें इसको खनिज से, भूमि संसाधन से, तो पेट्रोल हो, तेल हो, गैस क्षेत्र हो, रत्न जो हम धारण करते हैं, ये सभी जो है इन पे इफेक्ट करेगी। तो मंगल आया है तो क्या होगा, सभी के भाव तेज होंगे, यानी गैस, पेट्रोल, तेल ये सभी महंगा हो सकता है। जो रत्न है वो और महंगे हो सकते हैं। बात कर लेते हैं हम पर्सनल लेवल पर। तो पर्सनल लेवल पर देखें तो 4 राजयोग भी बन रहा है। तो सबसे पहले तो मंगल स्व राशि में है तो प्रबल राजयोग रुचक बन रहा है, और इसके साथ साथ वृश्चिक राशि में बुध आदित्य राजयोग, आयुष्मान राजयोग और आदित्य मंगल राजयोग भी रहने वाला है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो मेष सहित 5 राशियां जो है, यानी टोटल 6 राशियां हैं, इनके लिए विशेष रूप से ये साल के अंत तक करियर हो, कारोबार हो, नौकरी हो, सभी में उन्नति और लाभ के योग बन रहते हैं। सभी राशियों पर मंगल का वृश्चिक राशि में गोचर क्या क्या तहलका मचाएगा, क्या क्या कमाल करेगा, क्या आपको उपाय करने हैं, कैसे बचना है, ये सभी मैं आगे आने बताने वाली हूँ। तो ध्यान से सुने। सबसे पहले इसी कड़ी में हम बात करेंगे मेष राशि वालों की। आपके लग्न के स्वामी ही मंगल हैं और आपके 8वें घर का भी स्वामी है। तो जो ये गोचर है आपके ही अष्टम भाव में हुआ है 16 नवंबर को। अष्टम भाव को हम दीर्घायु, अचानक होने वाली घटनाएं, गोपनीयता, गुप्त विज्ञान, परिवर्तन का घर माना जाता है। आपके जीवन में ढेर सारे परिवर्तन होने वाले हैं और गुप्त ज्ञान की वजह से बनेगा ये परिवर्तन। आपके लिए चीज़ें आसान नहीं होने वाली है। मैं ये नहीं कहूँगी कि आसान होगा, कई बार आपके लिए अप्रिय स्थितियाँ भी लाकर खड़ी कर देगा, लेकिन आपका कोई नुकसान वैसे नहीं करेगा। ध्यान रखें अपने स्वास्थ्य को, अपने शरीर कल्याण को फर्स्ट प्रायोरिटी दीजिए और एक्सीडेंट्स से बचने के लिए सावधानी पूर्वक गाड़ी को चलाइए। देखा जाए तो ये समय आपके वित्त निवेश के लिए, अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं कहीं, तो आप वो कर सकते हैं। बस एक बात का आपको ध्यान रखना है कि आप अपने शब्दों को लेकर के सावधान रहें। आपके शब्द दूसरे को चोट भी पहुंचा सकते हैं, कोई बड़े झगड़े में भी आपको फंसा सकते हैं। विशेष रूप से जो आपके छोटे भाई बहन हैं, इनके संदर्भ में आपकी परेशानी का वजह बन सकते हैं। और मंगल का ये गोचर आपको जीवन में अप्रत्याशित लाभ तो करवाएगा, लेकिन हो सकता है आपको अधिक मेहनत करने की आवश्यकता पड़े। समय वैसे अनुकूल है, लेकिन और अनुकूल बनाने के लिए थोड़े से किसी मंदिर में या गरीब को चने की दाल आप 1 मुट्ठी दान करें मंगलवार को, और दाहिने हाथ में हो सके तो तांबे का कड़ा पहन लीजिए। बात करते हैं हम दूसरी राशि वृषभ राशि वालों की। वृषभ राशि आपके लिए मंगल ग्रह आपके 12वें और 7वें घर के स्वामी हैं, और वृश्चिक राशि में गोचर आपके जीवन साथी और जो पार्टनरशिप है उसका 7वां घर हम लोग किसका मानते हैं, जीवन साथी का, पार्टनरशिप का, तो उसमें होने जा रहा है।
तो ये आपकी मंगल आएगा यानी कि एग्रेशन आएगा, तो आपके वैवाहिक जीवन के लिए अनुकूल नहीं माना जाएगा। थोड़ी सी आक्रामक हो सकती है, इनसिक्योरिटी आ सकती है, असुरक्षा की भावना पैदा हो सकती है। आपके जीवन साथी को कुछ स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां हो सकती है, इसलिए ध्यान रखें। और किसी भी बात को लेकर के एक्साइटेड ना हो जाएं। वर्तमान में आप किस दशाब्दी से गुजर रहे हैं, आपके लिए वो आपको आक्रामक और बना सकती है। एग्रेशन को बिल्कुल कम करके रखें, नहीं तो बहुत सारी समस्याएं परिवार में विशेष रूप से आ सकती है। मुंह में छाले हो, दांत की तकलीफ हो, ये हो सकता है, गले में तकलीफ हो सकती है, तो तला भुना खाने से बच के रहें। जीवन साथी के साथ ही सबसे ज़्यादा आपको ध्यान रखना है, नकारात्मक परिस्थितियां, अनिश्चित परिस्थितियों से बच के रहना है, नहीं तो इसके चलते आपकी जो पैसे है, आर्थिक स्थिति है, वो भी डामाडोल हो सकती है। आपको सबसे अच्छा क्या करना है, रोज़ अपने भोजन में गुड़ को शामिल करना है। पत्नी को भी गुड़ खिलाइए, स्वयं भी खाइए। किसी मंदिर में गुड़ का दान कीजिए, या मूंगफली और गुड़ की जो चक्की होती है वो बना करके आपको दान करना चाहिए। आप कन्याओं को पूजन करके उन्हें भी गुड़ की रेवड़ियाँ आप गिफ्ट कर सकते हैं, ये बहुत अच्छा होने वाला है। बात कर लेते हैं हम थर्ड राशि मिथुन राशि। तो मंगल छठे और 11वें भाव के स्वामी हैं और वृश्चिक राशि में गोचर, यानी कि आपके शत्रु, स्वास्थ्य, कंपटीशन और मामा चाचा के छठे घर में होने जा रहा है। ये आपके लिए बहुत अनुकूल होने वाला है, क्योंकि ज्योतिष में हम मानते हैं कि जो छठा भाव होता है वो मंगल उसमें आरामदायक महसूस करता है, और इस कारण ये अपनी राशि में भी और अधिक प्रभावशाली हो जाता है। ये आपको भी प्रतिभाशाली बनाएगा, बहुत क्रिएटिव बनाएगा। आपके जो भी शत्रु होंगे, कॉम्पिटिटर्स होंगे, वो आपके सामने टिक नहीं पाएंगे। और ये गोचर आपके वो जो थर्ड क्लास दोस्त हैं, जो दगाबाज दोस्त हैं, उनका भी असली चेहरा आपको दिखाएगा, जो आपका सामने से मीठा बोलते हैं पर आपका बुरा चाहते हैं। किसी भी प्रकार का इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो ये सही है, लेकिन लो प्रोफाइल रख करके गुप्त रूप से इन्वेस्टमेंट करें, किसी को बताएं नहीं, नहीं तो आपको समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, मंगल विभिन्न कोणों से प्रभाव डालता है और चौथी दृष्टि से आपके नवम भाव को, अपनी 7वीं दृष्टि से 12वें भाव को और 8वीं दृष्टि से लग्न को देख रहा है। तो पिता के स्वास्थ्य पर नकारात्मक ऊर्जाएं आ सकती है और सावधान रहें, उनके साथ लड़ाई झगड़ा ज़्यादा ना करें। और विदेश यात्रा का अवसर प्राप्त होते दिखाई दे रहा है, जिससे आपकी खर्चे में भी वृद्धि होगी और चिड़चिड़ापन, एग्रेशन, थोड़ा सा प्रभावशीलता तो आएगी, लेकिन एग्रेशन और चिड़चिड़ापन थोड़ा दूर रहे। इसके लिए नियमित रूप से गुड़ का सेवन कीजिए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें और जो दोस्त होते हैं उनको नमकीन खिलाइए। हालांकि कि हनुमान चालीसा का नियमित पाठ करते रहें, ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों हम चौथी राशि कर्क राशि वाले की। और आपके लिए लाभकारी योग कारक ग्रह है कर्क राशि के लिए मंगल, और ये आपके केंद्र में बैठा है, केंद्र को नियंत्रित कर रहा है। तो शिक्षा है, प्रेम है, संबंध है, आपके बच्चे हैं, इनको शो करता है। और ये आपका पूर्व पुण्य घर भी है, तो विशेष रूप से आपको शुभ परिणाम देगा। जो स्टूडेंट्स हैं, विशेष रूप से मेडिकल वाले, इंजीनियरिंग की तैयारियां करें, उनके लिए बहुत अच्छा है। जो मंगल का वृश्चिक राशि में गोचर है, इसके दौरान जो कर्क राशि के माता पिता है, वो अपने संतान की जो एग्रेसिव बिहेवियर है, उनका व्यवहार है, इसके चलते थोड़ा सा, क्योंकि उनमें एग्रेशन बढ़ेगा, तो इसके लिए थोड़ा चिंतित हो सकते हैं। जो इस राशि की गर्भवती महिलाएं हैं, इनको विशेष ध्यान रखना चाहिए। आपके शरीर में ज़्यादा गर्मी हो सकती है, तो थोड़ा सा ठंडी चीज़ों पर ध्यान रखें। जो प्रेमी जातक हैं, इनके लिए समय ज़्यादा अच्छा नहीं है। रोमांटिक रिश्तों में मंगल होने से, थोड़ा हावी होने से रिश्तों में खलल हो सकती है और आपके जीवन में थोड़ी सी अनिश्चितताएं, ऐसा लगेगा जैसे कुछ कुछ खो रहा है, ऐसी फीलिंग आ सकती है। वाहन चलाते समय सावधानी रखें और विदेशी भूमि पर अगर आप पैसा निवेश करने की कोशिश कर रहे थे तो ये शुभ रहने वाला है। 5वें भाव में मंगल ग्रह पर शनि की दृष्टि भी रहने वाली है, तो इसके कारण कमर, पेट, इसमें तकलीफ आपको ज़्यादा परेशान कर सकती है। तला भुना खाने से बचें, आपकी जो बॉडी अलाउ नहीं करती है उस तरह का खाना ना खाएं। आपके अंदर ऐसा हो सकता है कि आत्मविश्वास, जिद ना करें किसी चीज़ को, आत्मविश्वास की कमी, ये जिद आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी लेकर के आ सकता है। और बातों का बतंगड़ ना बनाएं, नहीं तो आपकी पर्सनल लाइफ पे इसका गहरा असर पड़ सकता है।
आपके लिए सबसे अच्छा है नीम के पेड़ की पूजा करें, नीम के पेड़ के आसपास थोड़े उसकी औरा में रहें, उसके जल चढ़ाएं और मंगलवार के दिन विशेष रूप से हनुमान जी की पूजा करें और मिठाई का दान करें। बात करते हैं 5वीं राशि सिंह राशि वालों की। कर्क राशि की तरह मंगल आपके लिए भी लाभकारी और योगकारक ग्रह है और ये ग्रह आपके चतुर्थ भाव में, यानी आपकी माँ, आपके घरेलू जीवन, आपका घर, आपकी गाड़ी, आपकी संपत्ति का प्रतिनिधित्व करता है। ऐसे में मंगल का वृश्चिक राशि में गोचर आपके लिए मिला जुला परिणाम लेकर के आने वाला है। संपत्ति अगर खरीदना चाहते हैं, इन्वेस्ट करना चाहते हैं, गाड़ी खरीदना चाहते हैं तो अच्छा समय है। आपका घरेलू जीवन बस थोड़ा सा कभी कभी प्रॉब्लम हो सकता है, विशेष रूप से माँ से या माँ समान स्त्रियाँ, घरेलू जो स्त्रियाँ हैं उनके साथ आपके लिए टकराव हो सकती है। तो इसके बुरे परिणाम को कम करने के लिए आपको श्री सत्यनारायण भगवान की कथा करनी चाहिए या होरा आयोजित कर सकते हैं, निश्चित तौर पर शुभ परिणाम मिलेगा। जीवन साथी के साथ आपके रिश्ते में आप प्रोटेक्टिव हो सकते हैं अपने पार्टनर को लेकर के, और साथ ही साथ जो लोग भी व्यवसाय है, पार्टनरशिप कर रहे हैं, जो भी बिजनेस में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या लाभ की कोशिश कर रहे हैं स्टॉक मार्केट आदि में, तो उनके लिए समृद्धिशाली समय रहने वाला है। वाहन आपको भी सावधानी से चलाना है, बिना बात के टकराव नहीं करने हैं और लापरवाही घर गृहस्थी के मामले में बिल्कुल आपको नहीं बरतनी है। बरगद के पेड़ मिलती हैं तो बरगद की जड़ों में मीठा दूध चढ़ाइए और घर में गुड़ की मिठाई हमेशा बना करके रखें। माँ को गुड़ की बनी मिठाई आप उपहार दे सकते हैं और पत्नी के हाथ से गुड़ की मिठाई लेकर के आपको खानी चाहिए। बात कर लेते हैं हम कन्या राशि, छठी राशि है। मंगल ग्रह भाई बहनों, तीसरे घर और अनिश्चितता, गोपनीयता के 8वें घर पर शासन करता है। तो आपके भाई बहन, आपके शौक जो हैं, छोटी दूरी की यात्रा है, संचार कौशल है, इन सब का प्रतिनिधित्व करता है। और कन्या राशि के जातकों के लिए मंगल का वृश्चिक राशि में गोचर कुछ पहलुओं में अच्छा रहने वाला है, क्योंकि तीसरे घर में मंगल की उपस्थिति अच्छी मानी गई है। आपको साहस प्रदान करेगा, आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाएगा, आपके मोटिवेशनल जो कैपेसिटी है उसको बढ़ाएगा। और दूसरी ओर आपके छोटे भाई बहन, विशेष रूप से आपके छोटे भाई के साथ आपका रिश्ता मजबूत करेगा। ये इस बात पर निर्भर करता है कि आप अभी किस दशा से गुजर रहे हैं, आपको सहयोग अवश्य करेगा। सबसे ज़्यादा झगड़ा ना करें किसी से अचानक से, क्योंकि अष्टमेश है तो अचानक से लड़ाई झगड़ा किसी से हो सकता है, तो कोशिश करें, अवॉइड करें ऐसी सिचुएशन। वाहन चलाते वक्त सावधानी रखें और जो लोग भी कंपटीशन की तैयारियां कर रहे हैं उनके लिए विशेष तौर पे ये समय अच्छा रहने वाला है। आपको अपने पिता, गुरु, शिक्षकों, इनका सहयोग मिलेगा। पेशेवर जीवन के दशम भाव को देख रहा है तो कार्य क्षेत्र में जो भी कार्य करें सजगता से कार्य करें। अपने भाई बंद और मित्रों से अच्छा व्यवहार रखें, अहंकार से बचें। नियमित रूप से हनुमान जी को तुलसी के पत्ते चढ़ाकर उन्हें प्रसाद के तौर पर खाएं, ये आपके लिए बेस्ट रहने वाला है। बात करते हैं तुला राशि वालों की, तो आपके मंगल आपके दूसरे और 7वें घर के स्वामी हैं और आपके परिवार, बचत और वाणी के दूसरे घर में ये गोचर हो रहा है, तो ये औसत रहने वाला है। मैं ये नहीं कहूँगी कि बहुत बहुत अच्छा रहेगा, आपकी बचत और बैंक बैलेंस में वृद्धि करेगा। दूसरी तरफ आपकी जो वाणी है, आपका जो कम्युनिकेशन स्किल है, उसमें आप थोड़ा सा कठोर हो सकते हैं, एग्रेशन ज़्यादा आ सकता है, आप दूसरों पर हावी होने की कोशिश कर सकते हैं, जिसके कारण क्या होगा, आपके जो प्रियजन हैं उनके साथ रिश्तों में समस्याएं आ सकती है। तो मृदुभाषी बनने की कोशिश कीजिए और सावधान रहिए। मंगल अपनी दृष्टि पंचम, अष्टम और नवम भाव पे डाल रहा है, तो आपकी संतान, शिक्षा, आपके रोमांटिक जीवन में ज़्यादा आधिकारिकता आपको ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना सकता है और बढ़ी हुई जो इतना एग्रेशन है इन चीज़ों में, वो आपको परेशानी में डाल सकता है। आपके अगर लव अफेयर है तो आप बॉस बनेंगे तो क्या होगा, वहाँ पे गुस्सा हो जाएगी आपकी पार्टनर, इसलिए ऐसा ना करें। संतुलित करके रखने की कोशिश करें अपने स्वभाव को। गुस्सा आ रहा है, एग्रेशन आ रहा है तो उसको नियंत्रण में रखें और अपने साथी की भलाई के प्रति सावधान रहें। यात्रा के समय आपको भी सावधानी बरतनी है। पिता का ध्यान रखें, पिता के लिए कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती है। और शनि मंगल माहौल को गर्म रखने की कोशिश करता है, आग से आग नहीं बुझा सकते आप, तो पानी की ज़रूरत पड़ती है, तो विनम्रता पूर्वक शांत करने की कोशिश करें किसी भी सिचुएशन को, इससे पारिवारिक माहौल बना हुआ रहेगा।
दाम्पत्य जीवन में किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं बरतनी है और इस समय आपकी कोई मूल्यवान चीज़ या तो खो सकती है, टूट सकती है। इस बात का ध्यान रखना होगा। तो अपनी जो चीज़ें हैं उन पर ध्यान रखिए और नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ तो आपको करना है। मंगल ग्रह के बीज मंत्र ओम अंग अंगारकाय नमः, इस मंत्र का जप कर सकते हैं तो ये अच्छा है। और हनुमान जी का नियमित रूप से ध्यान कीजिए, आपको सभी कष्टों से मुक्ति मिलेगी। बात करते हैं वृश्चिक राशि। तो आपके लग्न भाव के और छठे भाव के स्वामी हैं मंगल और आपकी ही राशि में गोचर हुआ है। 16 नवंबर को जो हुआ है आपके लग्न भाव में स्थित हो गए हैं और लग्न भाव पर वृश्चिक राशि में मंगल आपके जीवन में कई पहलुओं के लिहाज से आपके लिए फलदायी साबित होंगे। आपके अंदर कॉन्फिडेंस, हाई कॉन्फिडेंस आएगा, उत्तम स्वास्थ्य मिलेगा। अगर आप कोई कंपटीशन में जा रहे हैं, कोई एग्ज़ाम्स दे रहे हैं, कोई खेल के जुड़े हुए आपकी चीज़ें हैं तो उसके अंदर ये गोचर आपको शुभ रहने वाला है। थोड़ा आक्रामक बनाएगा आपको, एग्रेशन आपके अंदर ज़्यादा आएगा और हावी बनाएगा। तो ये स्पोर्ट्स के लिए अच्छा है, लेकिन हर जीवन के नेताओं के लिए बहुत अच्छा समय है। लेकिन बाकी लोगों के लिए, जो स्पोर्ट्स पीपल हैं, इनके लिए बहुत अच्छा होने वाला है। जो नेता आदि हैं उनके लिए अच्छा है। जो कोर्ट कचहरी से रिलेटेड लोग हैं, मुकदमेबाजी से जूझ रहे हैं, उनके लिए अच्छा है ये। लेकिन बाकी सभी के लिए नॉर्मल घरेलू दृष्टि से देखा जाए तो ये समय बहुत अच्छा नहीं होने वाला है। तो इस टाइम पे जो हम वर्ल्ड कप की बात करेंगे तो वर्ल्ड कप खेल रही है इंडिया ऑस्ट्रेलिया के साथ। ऐसे में ये एग्रेशन बहुत काम देगा सभी राशि वालों को। अपनी शारीरिक ऊर्जा को संतुलित बना करके रखना है और दुरुपयोग नहीं करें अपनी ऊर्जा का। जानबूझ करके किसी के साथ विवाद ना करें, यथासंभव क्रोध को शांत रखने की कोशिश करें। सिर दर्द हो सकता है थोड़ा इस समय पे, बुखार, चोट लगने जैसी समस्याएं आ सकती है। बिजली, एसिड या आग, इन 3 चीज़ों से आपको सावधान रहना है। बेकार की यात्राओं को टाल करके रखें, सावधानी पूर्वक यात्रा करें। ड्राइविंग के समय लापरवाही ना बरतें। संपत्ति की बिक्री करना चाह रहे हैं, खरीदना चाह रहे हैं तो ये समय आपके लिए उपयुक्त है। आपकी जो जीवन साथी है उनके साथ आप जॉइंट में कोई प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। ये जो बिज़नेस पार्टनरशिप है उसको भी दर्शा रहा है ये समय। तो आप अपनी साथी के भलाई के बारे में ज़्यादा जागरूक रहें और मुफ्त में कोई आपको कोई चीज़ देता है तो उसको भूल से भी स्वीकार ना करें। आप अपने बेस्ट परिणाम को पाने के लिए मंगल ग्रह के आप दाहिने हाथ की जो अनामिका उंगली है उसमें सोने में तैयार किया गया मूंगा धारण कर सकते हैं। बात कर लेते हैं हम धनु राशि वालों की। तो पंचम और 12वें भाव का स्वामी है और 12वें घर में स्थित हो जा रहा है मंगल का गोचर ये। तो विदेश जाने के योग बन रहे हैं, विदेश से प्रॉफिट आने के आपके योग बन रहे हैं। थोड़ा अलगाव हो सकता है और हॉस्पिटल्स में, मेडिकल में, घर में खर्चे बढ़ सकते हैं। मल्टीनेशनल कंपनियों में जो काम करने वाले हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज़ में अगर आप अपॉइंटमेंट के लिए अप्लाई कर रहे थे इंटरव्यू के लिए तो वो ये समय है, बेस्ट है। आपको पूरे इसके अनुकूल फल प्राप्त होंगे। जो लोग भी हॉस्पिटल्स में डॉक्टर, जेलर, पुलिसकर्मी और या फिर ट्रैफिक पुलिस, ट्रैफिक से रिलेटेड जो भी काम कर रहे हैं, इन कंपनियों में काम कर रहे हैं, उनके लिए बहुत अच्छा समय है। उन छात्रों के लिए भी अनुकूल है जो बाहर जाके पढ़ाई करना चाहते हैं विदेशों में और बहुत दिन से प्रयास कर रहे थे, सपना आपका पूरा हो सकता है। किसी विदेशी भूमि या दूर स्थान के व्यक्ति के साथ आप रिश्ते में भी आ सकते हैं। की जो भाषा है उसमें आप थोड़ा सा सचेत रहें, चाहे छोटे हों चाहे बड़े भाई बहन हों। कानूनी विवाद में अगर कोई चल रहा है तो आपके खर्चे उल्टे बढ़ सकते हैं और कुछ स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना भी करना पड़ सकता है। तनाव मुक्त होकर के सोने की कोशिश करें क्योंकि शनि है, मंगल का गोचर, इस पर शनि का प्रभाव भी है तो आपको अनिद्रा दे सकता है, बेचैनी दे सकता है। ज़्यादा से ज़्यादा हनुमान जी का ध्यान करें, ओम हनुमते नमः। और जैसे ओ माय फ्रेंड गणेशा होता है वैसे ओ माय फ्रेंड हनुमान जी बना करके रखिए तो आप देखिए आपके जीवन के कष्ट अपने आप बहुत कम हो जाएंगे। मंदिर में गुड़ और मूंगफली की मिठाई, गुड़ और मूंगफली की रेवड़ियाँ बना करके आपको चढ़ानी चाहिए, ये बहुत अच्छा होने वाला है। बात कर लेते हैं दोस्तों हम मेरी राशि यानी कि मकर राशि वालों की। तो मंगल चतुर्थ भाव और 11वें भाव का स्वामी है और ये 11वें भाव में वृश्चिक राशि में गोचर हो रहा है। तो 11वें घर वित्तीय लाभ को यानी फाइनेंशियल प्रॉफिट को, इच्छाओं को, बड़े भाई बहन, चाचा मामा, इनको दर्शाता है।
ये गोचर आपके लिए फाइनेंशियल लाभ लेकर के आ रहा है। रियल एस्टेट में अगर आप निवेश कर चुके हैं तो लाभ की प्राप्ति होगी, और अगर नहीं किया है तो प्लीज़ कीजिए, ये आपको आय के नए स्रोत प्राप्त कराएगा। आर्थिक दृष्टि के लिहाज से दीर्घकालिक रणनीति तैयार करने के लिए सबसे अच्छा समय है। तो आप फ्यूचर प्लानिंग करना चाहते हैं तो इससे अच्छा समय आपको नहीं मिलेगा। आपके भाई बहन भी सहयोग करेंगे, मामा चाचा भी सहयोग करेंगे, और मंगल की दृष्टि दूसरे, पंचम और छठे भाव पर रहने वाली है। तो हर तरफ से देखा जाए तो ये एक तो आपको परिवार के प्रति संवेदनशील बनाएगी, दूसरा आपको प्रॉफिट कराएगी। पंचम और षष्ठम भाव की दृष्टि मकर राशि के उन स्टूडेंट्स के लिए बेस्ट है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जाने वाले हैं। आप अवश्य कामयाब होंगे, फुल कॉन्फिडेंस के साथ जाइए, और नहीं तो कम से कम आप अपने कॉम्पिटिटर्स को कड़ा मुकाबला देने वाले हैं। और कोर्ट कचहरी से संबंधित अगर कोई मुद्दा चल रहा है तो उसका फैसला आपके पक्ष में आ सकता है। अगर पिछले कई दिनों से आपको अपनी मेहनत का परिणाम नहीं मिल रहा है अनुकूल रूप से, तो मंगल का ये गोचर आपको वो परिणाम दिलाने में मदद करेगा। आपकी मेहनत, आपके प्रयास सहज ही सफल होंगे, आपको लाभ की प्राप्ति होगी। स्थान परिवर्तन हो सकता है, नौकरी के बेहतर अवसर मिल सकते हैं, और जमीन जायदाद से जुड़े मामले में अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। भोलेनाथ का नियमित रूप से अभिषेक कीजिए, थोड़ा दूध चढ़ाइए, और शनिवार कुछ गरीबों को गुड़ की मिठाई आपको अवश्य दान करनी चाहिए। बात कर लेते हैं दोस्तों हम कुंभ राशि वालों की। तो तीसरे और 10वें घर के स्वामी हैं मंगल, और वृश्चिक राशि में जो गोचर हो रहा है आपके पेशे में, आपके कार्यस्थल के 10वें भाव में हो रहा है, इसमें मंगल की स्थिति बहुत अच्छी मानी जाती है, दिशात्मक बल प्राप्त कराता है। तो पेशेवर लिहाज से आपको कुंभ राशि के जातकों के लिए बहुत अनुकूल समय रहने वाला है। आप कार्यस्थल पर असाधारण रूप से अच्छा प्रदर्शन करने की स्थिति में नजर आएंगे, और बहुत सारे जो रियल स्टेट वाले, इंफ्रास्ट्रक्चर वाले हैं, वो अपने व्यवसाय में महत्वपूर्ण जो जमीन जायदाद से रिलेटेड काम करते हैं, उन सब के लिए ज़बरदस्त समय है। और अब आपको बता दूं कि मंगल की चतुर्थ दृष्टि आपकी सार्वजनिक छवि को लेकर थोड़ी जो चिंता बढ़ाने वाली साबित हो सकती है। जो पब्लिक के सामने आपकी जो ऑरा है वो थोड़ी सी गुस्सैल, थोड़ी चिड़चिड़ा, थोड़ा मतलबी, सेल्फिश इस तरह की हो सकती है। पारिवारिक जीवन भी बाधाएं उत्पन्न हो सकता है, आपके लिए चुनौतियां खड़ी कर सकता है। विशेष रूप से जो स्टूडेंट्स हैं उनको पढ़ाई पर नकारात्मक प्रभाव देखने को मिल सकता है। थोड़ी परेशानी ज़्यादा हो सकती है, चिंताओं से खुद को घिरा हुआ पा सकते हैं। आपकी ऊर्जा और बेहतर होगी, आपको विश्वास रखना होगा और ज़्यादा उत्साह के साथ काम करना होगा। शनि और मंगल एक दूसरे के ऊपर दृष्टि डाल रहे हैं, तो कई बार आपकी जो ऊर्जा है वो नेगेटिव दिशा में जाती दिखाई देगी। ऐसी स्थिति में अपनी उत्साह, अपनी ऊर्जा को क्रोध या कलह में कन्वर्ट ना होने दें। आपको परिणाम तभी अच्छे मिलेंगे, नहीं तो आप उल्टा आपको खराब रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। अपने जो भी बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, उनके साथ बेहतर तालमेल रखने की कोशिश करें। इन सावधानियों को अपनाकर आप काफ़ी हद तक इस समय का बेस्ट परिणाम ले सकते हैं। जो निसंतान व्यक्ति है उनकी सहायता करें, सेवा सत्कार करें। प्रतिदिन 7 बार आपको हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करना है। बात कर लेते हैं हम लास्ट बट नॉट द लीस्ट मीन राशि वालों की। तो नवम भाव, मंगल आपके दूसरे और नवम भाव के स्वामी हैं, और नवम भाव में स्थित हो गया है मंगल, तो धर्म है, पिता है, लंबी दूरी की यात्राएं, तीर्थ यात्राएं, भाग्य का घर ये माना जाता है, भाग्येश है। और ऐसे में आपको आध्यात्मिक, धार्मिक और गुप्त धार्मिक विषयों की तरफ ज़्यादा आकर्षित करेगा। आपके लिए आप खूब दान पुण्य करते नजर आने वाले हैं। अपने पिता और गुरु का आशीर्वाद और सहयोग दिलाने में ये समय सहायक होगा। आप किसी सिद्ध स्थान की यात्रा, तीर्थ यात्रा की योजना बना सकते हैं। समय अनुकूल है। जो भी स्टूडेंट्स हैं टेक्निकल क्षेत्र में, मास्टर्स में उच्च अध्ययन करना चाहते हैं, उन समय के सभी के लिए समय अनुकूल है। बात करें नवम भाव से उत्पन्न पहलुओं पर, तो तीसरे और चौथे घर को प्रभावित करता है। 12वें घर पर मंगल की चतुर्थ दृष्टि, इससे आपके खर्चे बढ़ सकते हैं, जो चिंता का विषय हो सकता है। मेडिकल बिल बढ़ सकते हैं, लंबी दूरी की यात्रा से बिल बढ़ सकते हैं। तो आपको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा सावधानी बरतनी है अपने खर्चों पर, अपनी छवि को लेकर के सावधानी बरतनी है, एग्रेशन नहीं आने देना है, माँ के स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, और ओवर कॉन्फिडेंट बना रहा है थोड़ा सा मंगल पर शनि का प्रभाव, तो ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है। आत्मविश्वास पर संतुलन रखिए और सभी से तालमेल बना करके रखने की कोशिश कीजिए, ये आपको बेहतर परिणाम देंगे। शिव जी की नियमित रूप से दूध से सेवा कीजिए। शनिवार के दिन हनुमान जी को चोला चढ़ाइए।
इस प्रकार से छोटी-छोटी बातों को ध्यान में रखते हुए आपको ये समय व्यतीत करना है। 27 दिसंबर तक रहने वाला है मंगल का ये गोचर, यानी साल के अंत तक जाएगा। तो सभी लोग को ज़्यादा से ज़्यादा भोलेनाथ पर दूध का अभिषेक करिए। आप हनुमान चालीसा कर सकते हैं, हनुमान जी को चोला चढ़ा सकते हैं। पीपल हो, बरगद हो, नीम हो, ये 3 वृक्ष की विशेष रूप से पूजा कीजिए, इन पर जल चढ़ाइए, इनकी परिक्रमा लगाइए, ये बहुत सर्वश्रेष्ठ है। और मंगलवार के दिन गेहूं हुआ, गुड़ हुआ, तांबा हुआ, मसूर हुआ, लाल रंग के कंबल हुए, मूंगा हुआ, लाल रंग के वस्त्र हुए, लाल रंग के फूल हुए, लाल रंग के फल हुए, लाल चंदन, लाल रंग की मिठाई, इनका दान आपको करना चाहिए। मंगल ग्रह का जाप करें। ओम क्राम क्रीम क्रौम सह भौमाय नमः। ओम क्राम क्रीम क्रौम सह भौमाय नमः। ओम क्राम क्रीम क्रौम सह भौमाय नमः। इस मंत्र का ज़्यादा से ज़्यादा जप कीजिए। आप देखेंगे मैंने कोशिश किया आप सभी को गोचर के परिणाम बताने की। इनको जानकर आप आने वाले समय में उपाय करके इनको बेहतर ढंग से अपने आने वाले समय को प्लान कर सकेंगे। माता रानी आप सभी का ध्यान रखें। हाथ जोड़कर विनती करें, जय 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 मंगल सुखदाता, लोहित भौमादित अगम अमंगल मम हर लीजिए, सकल मनोरथ पूर्ण कीजिए। बोलिए जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय हनुमान। मंगल भवन मंगलहारी, दर्वहु सुत दशरथ अजिर बिहारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। बोलिए बजरंगबली की जय, बोलिए हर हर महादेव शंभो। दोस्तों ये सिर्फ अपने आप तक ये फल मैंने समझाए हैं, इसको खुद से तक नहीं रखना है। अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे सभी लोगों से इसे शेयर करने की कोशिश अवश्य कीजिए, ताकि सभी लोग इसका पूर्ण फ़ायदा उठा सकें आने वाले समय का। और जो भी जिस प्रकार की भी बुरी घटनाएं होने वाली है, उन सभी से प्रभु आप सबकी रक्षा करे, इतनी शक्ति आपको दे कि अगर कोई विपदा आए तो आप उसका डटकर सामना कर सके। आज के लिए इतना ही दोस्तों। खिलखिलाते रहे, मुस्कुराते रहे। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल। जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की जयकारा। शेरा वाली दा बोल, सांचे दरबार की जय।